लीजिए। उत्तर बिहार की घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर में बहुत नाम कमाए हैं। और राज्य सरकार का जो आदेश होता है कि शिविर लगा के जागरूकता करने के लिए, आप शिविर लगा के जागरूकता भी करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, गाँव में हो चाहे शहर के वो विभिन्न वार्डों में शिविर लगाकर आप जागरूकता करते रहते हैं। शिशु रोग के सर्जन हैं, तो जो सर्जन है तो उसमें कौन सी बीमारी का आवश्यकता पड़ जाती है जो ऑपरेशन होते हैं, डिफिकल्ट केसेस को आपने ऑपरेशन करते हैं, वो बताएं। तो मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन यानी कि शिशु रोग सर्जन हूँ। आपके ज़िले में या आसपास के उत्तर बिहार के ज़िले में बहुत सारे शिशु के डॉक्टर हैं जिनको पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। हम सर्जन हैं तो हमें पीडियाट्रिक सर्जन कहा जाता है। अब बच्चों के विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हर्निया, हाइड्रोसील, आंतों में कोई दिक्कत हो, लिवर में, फेफड़े में, किडनी में, कई तरह की बीमारियां होती हैं। ये जन्मजात प्रॉब्लम होती हैं जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम लोगों का रोल आता है। फिर आता है अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए हृदय में, तो उसके लिए विभाग अलग है, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो सर्जन काम करता है। किसी को ब्रेन में अगर दिक्कत है तो उसके लिए न्यूरो सर्जन की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर पेट, अतरी, फेफड़ा ये सब में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसमें ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत है तो उसमें रोल पीडियाट्रिक सर्जन्स का आता है। अभी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे को मतलब कि जो है बच्चे सामान को फेंक दिया, चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ गया, तो उसको समझ में नहीं पाता है, मतलब माता पिता नहीं समझ। यूजुअली आपको जैसा मैंने बताया कि ये एक सर्जिकल इशू नहीं है। ये यूजुअली आपको फिजिशियंस ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है या सामान फेंक रहा है कुछ। बहुत सारे बच्चे यूजुअली उम्र के हिसाब से ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन कई प्रॉब्लम भी होती हैं जिस वजह से बच्चा अजीब बिहेव करता है। अगर उसका शुगर लेवल्स वेरी कर रहा है या उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कई बच्चों में साइकाइट्रिक इश्यूज आते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, एम्स और पीजीआई में चाइल्ड साइकाइट्री जैसा अलग ब्रांच ही आ गया है जिसमें बच्चे के मानसिक बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसमें यूजुअली सर्जिकल इशू तो नहीं होता है, तो मैं उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट अगर आप फिजिशियन से पूछेंगे या पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि बच्चा क्यों ज़्यादातर चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा हो रहा है। तो अभी छोटे बच्चों को 10 साल 12 साल के बच्चों को भी मतलब स्टोन हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? कारण स्टोन होने का पहली चीज तो स्टोन कहाँ हो रहा है उस पर निर्भर है कि इलाज कैसा होगा। बच्चे को स्टोन किडनी में हो सकता है या गॉल ब्लैडर में हो सकता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन अडल्ट में जैसे स्पॉन्टेनियसली या कोई और कारण से होता है, बच्चे में किसी और कारण से होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक कारण होती है जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। तो हमको अगर कोई भी बच्चा गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ आता है तो हम उसका फुल इवैल्यूएशन करते हैं बिफोर कि हम सर्जरी करें। उसको अगर कोई और बीमारी निकली तो उसका इलाज भी साइमल्टेनियसली करना होता है। ऐसे में सिर्फ पित्त की थैली निकाल देने से समस्या का निवारण नहीं होगा। सेकेंड चीज, अगर उसको किडनी में स्टोन है, किडनी में स्टोन यूजुअली पीडियाट्रिक सर्जन्स नहीं, यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो हमारे पास कोई किडनी स्टोन आया जिसमें हमको लगता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, हम खुद उनको यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे में देखा गया कि जन्म से होते हैं तो उसको मतलब छेद हो जाते हैं। इस तरह के बच्चे लोग गार्जियन माता पिता करते हैं कि हमारे बच्चे को छेद हो गया है, डॉक्टर मतलब ये कहा है, तो इस तरह किस तरह का मतलब ये होता है? जन्मजात प्रॉब्लम्स यानी कि कंजेनाइटल एनोमलीज बहुत तरीके के होते हैं बच्चे में। अगर मैंने पहले भी बोला है, अगर किसी को हार्ट में दिक्कत है तो उसका इशू कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो सर्जन डील करते हैं। लेकिन अगर किसी को बनावटी प्रॉब्लम अतरी में है, जैसे मान लीजिए किसी को फूड पाइप नहीं बना है जिसको इसोफेजियल एट्रेसिया कहते हैं, किसी को अतरियों में बनावट की इशू है जैसे जेजनल एट्रेसिया, ड्यूरनल एट्रेसिया होता है, या मल द्वार नहीं बना है जिसको एनल एट्रेसिया या एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन, तो उसमें हमारा रोल आता है। हर एक अतरी का पोर्शन जिसमें बनावटी इशू है उसका अलग तरीके से ऑपरेशन होता है। कई बार ऐसे बच्चों को एक से ज्यादा ऑपरेशन पड़ता है। तो एक से ज्यादा ऑपरेशन अगर किसी बच्चे का आप करने जा रहे हैं तो पहले ही माँ बाप को सतर्क करना होता है कि आपके बच्चे को स्टेज ऑपरेशन या स्टेज प्रोसीजर हम लोग करेंगे। आपका हमको बहुत हद तक सहयोग लगेगा मरीज का इलाज करना। पीडियाट्रिक सर्जरी एक रात का काम नहीं है, ये एक प्रयास है या बोला जाए कि एक प्रोसेस है जिसमें हम बच्चा जिंदगी भर मेरे पास आते रहता है। अगर हम उसको हाथ लगाए या उसका सर्जरी की
कि सर इसको प्रॉब्लम सर्जरी से तो नहीं हो रहा है या ऑपरेशन के बाद से दिक्कत तो नहीं हो रही। इसीलिए हम मुझे ये मानते हैं कि मेरा काम एक रात में ख़त्म नहीं होता, मेरा ऑपरेशन के बाद एक्चुअली काम शुरू होता है। बहुत से ऐसे हैं कि नवजात बच्चे मतलब ये सटे हुए पैदा होते हैं, उनको टेक्निकल टर्म में कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं। अब वो कहाँ से सटे हुए हैं और कौन सा ऑर्गन पेशेंट का कॉमन है या सेपरेट है, उस पर निर्भर होता है उसका इलाज। अगर कोई ऐसा मेजर ऑर्गन है जो दोनों बच्चे शेयर कर रहे हैं तो ऐसे में हम लोग यूजुअली बच्चा को अलग नहीं करते हैं। लेकिन जिसमें हमको लग रहा है कि दोनों के सेपरेट ऑर्गन्स हैं, बस सुपरफिशियल अगर वो कहीं कहीं से जुड़े हुए हैं जिसमें हमको अलग करने से हम दोनों बच्चों को बचा सकते हैं, तो उनमें हम जरूर सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। तो उसमें बहुत तरीके का प्रोसीजर है। हमारे स्टेट में एम्स पटना ने कई सारे ऐसे बच्चों का सर्जरी किया है, आपने न्यूज़ में अगर देखा होगा। तो खास के स्वास्थ्य के प्रति मतलब कि जागरूकता करते रहते हैं और सिर्फ ये तो स्वास्थ्य के कैसे देखभाल करना चाहिए बच्चे को वो बताएं सर। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि मैं सर्जन हूँ तो मैं सर्जिकल टॉक पे बात करूँगा। मेरा ये मानना है कि अगर किसी पेशेंट को अगर कोई भी फिजिशियन या कोई भी आसपास में बोल रहा है कि बच्चे को एक बार सर्जन से मिले, तो कृपया करके शिशु को शिशु सर्जन से ही मिलाएं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है कि बच्चे को इलाज चाहिए क्या, सर्जरी चाहिए तो चाहिए और कौन से तरीके का सर्जरी चाहिए या सर्जरी की ज़रूरत है भी या नहीं। और क्योंकि हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन या शिशु सर्जन की कमी है उत्तर बिहार में, इसीलिए नॉलेज की भी कमी है। सर्जिकल स्किल तो तब काम आएगा ना जब किसी को जानकारी होगी सर्जरी की। अगर मरीज हम पे भरोसा नहीं कर सकता तो हम कितने भी बड़े सर्जन हो, हम उसका मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जागरूकता फैलाना जरूरी है कि शिशु को अगर किसी भी तरीके का सर्जरी, आपको डाउट भी है कि सर्जरी या सर्जन की जरूरत है, तो एक बार शिशु सर्जन से जरूर मिलें। आप इलाज कहीं भी कराएं, दिल्ली मुंबई आपको कहीं ले जाना है आप कीजिए। वैसे तो अपने शहर में भी मुजफ्फरपुर में ऑलमोस्ट हर तरीके का ऑपरेशन हम बच्चों का कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको जहाँ भी भरोसा है आप वहाँ लेके जाएं, लेकिन प्लीज सलाह एक शिशु सर्जन से जरूर लें अपने बच्चों में। सावन मास का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन भी आ रहा है और मिलादुल नबी भी आ रहे हैं थोड़ा, तो सबको लेके मतलब क्या बधाई शुभकामना देंगे? अब मेरी तरफ से तो पूरे बिहार वासियों को, खास करके उत्तर बिहार के माँ बाप और बच्चों सबको ये बधाई। एक्चुअली बच्चों का ही, बड़ों के लिए तो सावन मास है, वो जल चढ़ा रहे हैं भोला बाबा पे। बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पर्व है जिसको हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं। आई मीन स्पेशली, और हम बहुत इस बात के फेवर में हैं कि हम लोग गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करें। हमारा राज्य ऐसा है कि आज के डेट में भी महत्व लड़के को ज़्यादा दिया जाता है। मतलब एक माँ बाप चाहते हैं कि हमारे पास बीमार लड़का रहे वो चलेगा, लेकिन हेल्दी लड़की नहीं चाहते। जबकि आप आज के डेट में देख लीजिए तो लड़कियां कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। ठीक है, मेरे यहाँ तो एकदम प्रायोरिटी रहता है, हम अगर लड़की को बीमार देखते हैं तो पूरा कोशिश करते हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस इलाज करें, चाहे प्राइवेट में करें या सरकारी में करें। ठीक है, तो मेरा तो हार्दिक शुभकामनाएं हर फैमिली को, हर भाई बहन को। मुझे तो अपनी बहन नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत सारे कजन्स हैं मेरे और कई फ्रेंड्स भी हैं जो सिस्टर लाइक हैं मेरे लिए, और मेरे आई होप उनको भी मेरा मैसेज पहुंच जाए। ठीक, तो इस मैसेज के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आपके बच्चे को अगर कोई भी इशू हो रहा है आप फिजिशियन से मिलिए, और अगर उसको कुछ सर्जिकल इशू है तो प्लीज़ पीडियाट्रिक सर्जन से मिलिए। हमारे राज्य को ऊपर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 100 में से 9 बच्चा जन्मजात प्रॉब्लम यानी कि कंजेनाइटल एनामिली के साथ पैदा हो रहा है हमारे राज्य में अभी भी, जो कि आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन यानी कि शिशु रोग सर्जन हूँ।